हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 6 साइंस विज्ञान। ओके, साइंस विज्ञान उसकी जो क्विज़ अभ्यास आई है आज 28 अगस्त की। 28 अगस्त से कहाँ तक है? 3 सितंबर तक। ओके, इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बेरी बेरी रोग किस कारण से होता है या उसका कारण क्या है? तो देखो, बेरी बेरी याद करने का सीधा तरीका है ब बेरी। तो ब और बी कैसे याद करना है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो बी और ब एक जैसा लग रहा है ना। बेरी बेरी किससे होगा? बी की कमी से। नंबर 2 है नींबू एक अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? कौन सा विटामिन इसमें होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? देखो, नींबू या सीधा सीधा भी याद कर लो कि कोई भी खट्टा फल, जो खट्टा पदार्थ हम खाते हैं, जो कोई खट्टा फल खाते हैं, तो खट्टे में क्या होता है? ज़्यादातर विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नींबू खट्टा है तो नींबू में क्या होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? देखो, लोहे की कमी तो सबसे आपने कितनी बार सुना होगा ना अपनी मम्मी से सबसे कि हमारे खून में है ना वो लोहा पाया जाता है, ब्लड में। या आप एक काम करो, पालक खा लो। पालक खाने से क्या होगा? आपके शरीर में क्या हो जाएगा? वो जो लोहे की कमी पूरी हो जाएगी या खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो क्योंकि पालक में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? लोहे की कमी से क्या होगा? अगर लोहा है तो क्या मिलेगा? ब्लड ज़्यादा बनेगा। और लोहा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी अरक्तता, खून की कमी हो जाना। ठीक है ना। लोहे की कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी। आपको ध्यान है जब आपने सुना हो आपके पेरेंट्स में किसी के अगर खून गाढ़ा हो जाता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, खून है ना, तो उसके लिए क्या देते हैं? ब्लड थिक हो जाता है तो उसके थिनर के लिए क्या क्या कहते हैं कि पालक नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि पालक में लोहा पाया जाता है, एप्पल में लोहा पाया जाता है। तो लोहे की चीज़ जैसे आप ज़्यादा खाओगे तो आपका खून बढ़ेगा और खून में गाढ़ापन आएगा। ठीक है, तो लोहा जितना ज़्यादा होगा खून उतना गाढ़ा और उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और लोहे की कमी होगी तो खून में कमी होगी। तो आंसर अपना क्या हो गया? अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों की दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है। आँखों की, ठीक है, तो आँखों के लिए है ना, तो इससे आप याद करो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए आँखों के लिए। समझ में आ गया? आँखों के लिए अगर आपको करना है, आँखों की दृष्टि अगर अच्छी करनी है तो विटामिन ए ज़्यादा यूज़ करना है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक मतलब जो हमको प्रकृति से मिला, ऐसा कौन सा रेशा? रेशा मतलब फाइबर या धागा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रेशा है जो प्रकृति से मिला है? तो रेशम। रेशम हमको कहाँ से मिलता है? जो रेशम के कीड़े होते हैं, है ना, उनसे हमको रेशम मिलती है ना। तो वो नेचुरली वो कीड़े अपने आप होते हैं। ठीक है, तो वो प्राकृतिक रेशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेचुरल फाइबर। ठीक है, प्राकृतिक रेशा। और बाकी की ये जो नायलॉन और ये सभी क्या कृत्रिम में बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा? निम्न में से कौन एक कृत्रिम रेशा है? अब देखो, रेशम मैंने बोला ना कीड़े से मिलता है। पटसन भी क्या है? प्राकृतिक है। कपास भी क्या है? कपास उगाते हैं ना, है ना। तो ये सब क्या है? पटसन, जूट, ये सब क्या है? कृत्रिम रेशे। तो ये नायलॉन जो है वो क्या है? क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसको इंसान खुद बनाता है। कृत्रिम का क्या मतलब होता है? मानव द्वारा निर्मित। इसका मैं आपको बता देती हूँ, मानव निर्मित। ठीक है, कृत्रिम क्या होता है? मानव निर्मित। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जिसको मनुष्य बनाता है। प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है प्रकृति से मिलने वाला। अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि प्रकृति से पटसन मिलती है, नायलॉन नहीं मिलता है, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? कृत्रिम। ये तीनों क्या है? कृत्रिम रेशे। कैसे हैं? कृत्रिम रेशे। ठीक है, ये मैं लिख दिया, तीनों कृत्रिम है। ये अकेला क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि पटसन प्राकृतिक है। कृत्रिम रेशे का उदाहरण, कृत्रिम मैंने बताया, क्या बताया? मानव निर्मित। तो देखो, ऊन है, ऊन किससे बनती है? भेड़ के बालों से, है ना। तो यानी ये क्या हुई? प्रकृति खुद दे रही है। रुई किससे बनती है? कपास से बनती है। कपास भी खेत वगैरह में उगती है। ठीक है ना। और रेशम, रेशम के कीड़ों वगैरह से, यानी ये तीनों क्या हो गई? प्राकृतिक हो गई। क्या हो गई? इनको प्रकृति खुद दे रही है। ठीक है ना, किसी न किसी रूप में, चाहे जानवरों से, चाहे कैसे भी, लेकिन हमको किससे मिल रही है? प्रकृति से। और पॉलिस्टर ऐसा है जो कृत्रिम, जिसको मानव खुद बनाता है। क्या करता है? मानव, इंसान खुद बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको समझ में आ गए कौन कौन से रेशे होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन होते हैं? जिसको, जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, है ना, किसी न किसी रूप में, जानवरों से, ऐसे। और कृत्रिम क्या होते हैं? जो इंसान बनाता है।
अब इसमें कुछ रोग आपको बता दिए, जैसे बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, नींबू में विटामिन सी होता है, खट्टे पदार्थों में बोलो तो विटामिन सी। लोहा जो है, लोहे से क्या बनता है, रक्त बढ़ता है, खून बढ़ता है। अगर लोहा कम हो जाएगा तो अरक्तता हो जाएगी, मतलब खून की कमी हो जाएगी। आँखों की दृष्टि किससे अच्छी रहेगी, विटामिन ए से। मैंने बताया ना, अ से आँख और ए से ओके विटामिन ए, है ना। प्राकृतिक रेशा मैंने आपको बताया, रेशम है, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये एक्रेलिक, ये सब क्या है, कृत्रिम है, ठीक है। कृत्रिम रेशा इसमें से कौन सा है, नायलॉन। बाकी सब क्या हो गए, प्राकृतिक हो गए, रेशम, पटसन, कपास। प्राकृतिक रेशे क्या हो गए, इसमें प्राकृतिक कौन सा है, पटसन, और बाकी तीनों क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम रेशा इसमें कौन सा है, पॉलिस्टर। बाकी तीनों ऊन, रुई, रेशम, तीनों क्या है, प्राकृतिक। मैंने लिख रखा है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। ओके, अगर आपको समझ में आया और लर्न भी हो गया, मतलब याद भी हो गया, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता जाए, ठीक है। मेरा मोटिव ओनली क्वेश्चन के आंसर बताना नहीं है, और मैं उनको एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ, साथ के साथ एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना, आप लोगों को लर्न हो जाए और माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।